कहानी बहुत स्लो है, बहुत ड्रैग कर रही है। बैक स्टोरी अभी तक नहीं पता हमें बच्चे की, छोटे बच्चे का पता ही नहीं कि वो क्या है, व्हाट इज द बैक स्टोरी। इतना अरसा हो गया एंड इट्स नाउ हाउ मेनी 6th 7th episode? Yes, 7th and 8th. eight episode Too much, बहुत। I mean by now we should have had the whole back story open, तो पता तो चले कि बेसिस क्या है ना चीज़ों के। तो मुझे लगता है बहुत स्लो ड्रामा जा रहा है, वो बहुत ही सिचुएशंस को ड्रैग कर रहे हैं। और ठीक है मुलाकात होगी, ठीक है वो लड़की sort of you know मस्ती में रहती है, वो चिढ़ता है, ओके इनफ, बट नाउ वेयर व्हाट। जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी वो जो असॉल्ट वाला जो एंगल आया अब ना, हाँ वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा एटलीस्ट आया है एक sort of कहानी को कहीं ले जाने के लिए ना। सो बट इट्स जस्ट वेरी वेरी स्लो, the content is very slow and we know, we met the families, we know कि engineering नहीं करना चाह रही, we know कि वो और वो बात रिपीट होती है, चुलमुली है, you know I mean अपनी बहन को भी वही बात बताई, अपने नाना दादा नानी को भी वही बात बताई, फिर उसने अपने कुलीग को भी वही बात बताई कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती, मैं फिर अपनी पप्पो को भी वही बात बताई। पता है स्क्रीन बहुत अच्छी, स्क्रीन अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, कास्ट सही है। आसिफ रजा मीर इज डिलाइटफुल टू वॉच ऑलवेज, वो इधर भी बड़े अच्छे हैं। अतीका जी जैसे उधर तो शाजिया अता को तो फरहत इश्तियाक सुपरवाइज कर रही थी, तो क्या ख्याल है फरहत इश्तियाक को भी इसको सुपरवाइज किसी ने करना चाहिए था इस वाले सीरियल में? नहीं, आई थिंक आगे जाके शायद कहीं जाए। लेकिन इतना डायलॉग असॉल्ट वाला है ना, असॉल्ट वाला जो सारा है, आई एम होपिंग उस पे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट, लेट्स सी, but otherwise it's now become too much, it's dragging। ये मुझे लग ही नहीं रहा फरहत इश्तियाक साहब का जो हमने लास्ट में देखा कभी मैं कभी तुम, इसका मेयार, इस राइटिंग का मेयार वो है। हाँ शायद मे बी written by somebody, I don't know। नहीं आजकल you know they do this इन्होंने बहुत सारे वो sort of writing camps शुरू किए हुए हैं, तो people are writing along with the main writers and they are working with people on क्योंकि जो डायलॉग में एक मैच्योरिटी है या जो सिचुएशंस में, वो मुझे इसमें नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि किसी बड़े नए राइटर का काम है। somehow फीलिंग आ रही है जो सिचुएशंस बन रही हैं या जिनको फनी बनाने की कोशिश की गई है। But the main problem is that the story is not moving, ठीक है ना? वो कहानी आगे नहीं बढ़ रही, that is the main problem in this right now। So let's, I mean for now 8 एपिसोड हो गए और अभी तक आपको ये नहीं पता कि बच्चे के साथ मसला है क्या? हाँ नहीं, हम सिर्फ सिचुएशंस दिखा रहे हैं, बहुत स्लो है। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं फरहत इश्तियाक के जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उससे, तो बहुत एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, बट इट्स अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड स्वीट फैमिली स्टोरी। लेकिन 7th 8th एपिसोड्स इट्स टू स्लो, नाउ इट्स यू नो नोज डाइविंग। तो अगर अगले 1-2 एपिसोड में इसने अगर अपना थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके sort of speed up नहीं किया ना, तो then I think people start losing, I will definitely start losing stop watching it because I lose interest। So at the moment I'll give it for characters and placement around 6। मुझे ये situations बड़ी अच्छी लगी direction में, all these little sort of sweet, they were handled well। जो comedy, जो light slapstick sort of comical moments are very cute and I think the director handled it well। overall director is handling the characters very well। ऑफिस के बहुत अच्छे सीन है, ऑफिस का सारा जितना सीक्वेंस है बहुत डिटेल में, even their chemistry is coming out not only nice। that, also the जैसे the main lead Dana Neer, she's got very high energy ना, उसको भी बहुत अच्छा संभाला जा रहा है। उसके लिए भी you need to be very alert as a director to be able to capture an actor with so much energy also ना। तो I think I would give the director 7 दोनों के लिए 7। राइटिंग और डायरेक्शन में ऑडियंस से क्या किया है जी? टोटल वोट जो कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में 22,100 किए हैं और मीम से मोहब्बत से फरहत इश्तियाक साहबा के हिस्से में 2,488 11% बनते हैं और डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए 23,065 हुए हैं। अच्छा, वेरी सुपर एनर्जी, मेरे पास सो मच एनर्जी, इतना वो एनिमेटेड है, इतनी फिजिकली एक्टिव है। I don't think there's anybody out there, no girl at least out there, that does what she does, honestly, performance-wise. She's active all the time. Or I can't think of any other girl or woman in acting right now who can do the kind of physical activities this actor does. I have one girl in my mind. कौन? Seher Khan. The girl is doing Tanmani, she's that kind of energy. नहीं, Seher is, but not still not the type of speed this girl has।
ये तो घुट्टों पे भी गिर के स्लिप कर जाती है और छलांगे भी मार रही है, और इफ यू लुक एट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, ओके, शी इज अ वेरी हाई Flash है पूरी। हाँ, वेरी हाई, इट्स लाइक हाई इम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ वो खाती भी रहती है ना, कार्डियो, वो यू कुछ। नो, I love that. कार्डियो तो That's बहुत, my so favorite she's got a part. very interesting एनर्जी जो बहुत कम लड़कियों में है, अभी है ही नहीं एक्चुअली। एंड उसके साथ साथ डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, अपने कैरेक्टर में है, एंड इट्स नॉट इजी टू डू। देखें हम हर सीन को रीटेक करते हैं 3 4 5 दफ़ा, बिकॉज एंगल्स होते हैं ना उसके, तो आप सोचें वो कंसिस्टेंटली वो हर सीन को 4 5 दफ़ा कर रही है, वो कितनी एनर्जी बर्न करती होगी। और हर सीन में वही Right? है। हाँ। आई थिंक इस ड्रामे का she's- कोई yeah. सीन ऐसा नहीं है जिसमें She's So practically lot every of scene. मेहनत, ये सब इसमें बहुत मेहनत डाली हुई है, फिजिकल मेहनत, एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8। 8। वेरी हार्ड व्हाट शी डज। नादिया, I love her. अभी तो सेट हो गई अपने कैरेक्टर में। इतने शुरू में हमें episodes थोड़ा में सा वो लग रहा था। ओवर लग रहा था, लोग भी कह रहे थे कि ओवर है, मुझे तो अब मज़े का लग रहा है। तो लाइंस बात फिर वो थी, लाइंस, सिचुएशन, सारा कुछ, और वो भी ज़रा संभल गई है। सिचुएशंस अब ऐसी ऑफिस वाली आ रही हैं कि मज़ा आ रहा है। एक सीन था जिसमें बहन और वो लड़का बात कर रहे हैं, Still a lot more charming and handsome, and still has it, you know. But Ahad is also a good-looking, well-groomed young man, living under a very big father's name, Shadow. लेकिन ये है कि वो अपना काफ़ी यानी कि काम, उनका एक होल्ड है अपने काम पे एज एन एक्टर एंड स्टफ, एंड इस रोल में वो सूट कर रहे हैं, यानी कि बैठते हैं ठीक से इस रोल में, बिकॉज इट काइंड ऑफ ही ब्लेंड्स। वो नहीं लगता कि मिसकास्ट है या मिसमैच्ड है, ये रोल सूट करता है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, टाइप ऑफ लुक को, एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। आई एक्सपेक्ट मोर, आई डू। मैं आपको पहले एपिसोड से कह रही हूँ कि आई एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम आहद, तो आई होप आगे जाके कहानी आगे उनको काम मौका उनका- दे हाँ। कि अभी हम तो और सीन्स बहुत भी कुछ- कम है, इतना कुछ वो नहीं है, अभी तो एंग्री बॉस बने हुए हैं बस। नहीं नहीं, जब बच्चे के साथ भी सीन बड़े अच्छे हैं इनके, हाँ, छोटे बच्चे के बच्चे के साथ साथ सीन्स आर वेरी नाइस। यू कैन सी यू नो लव एंड कंपैशन, एंड आपको नज़र आता है कि एक बाप की नज़रों का वो जो एक है वो नज़र आता है आपको, लेकिन वो बैक स्टोरी नहीं खुल रही। सो आई थिंक आई वुड गिव आहद एट दिस पॉइंट a 7. 7, वेरी गुड जॉब नादिया। आहद और दानानीर की केमिस्ट्री बन रही है, बड़े क्यूट सीन्स लगते हैं। वो बॉस लग रहा है और ये बेवकूफ़ लग रही है, और उसका गुस्सा भी बड़ा जेन्युइन लग रहा है मुझे। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ आहद की परफॉर्मेंस, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ। और फिर जो वो आगे आके सीरियस बातें भी कर रहा है, जो उसको मना कर रहा है, समझा रहा है, वेरी नाइस एंड ही स्ट्रिक्ट। और एक सीन है जहाँ वो नूडल्स खा रही होती है बाप के साथ, और वो उसके पूरे वहाँ प्लान पे गिर जाता है, फिर ये आके नूडल्स हटाती है वो, और ये भी देखता है आके, पता नहीं ये भी हटाता है। बड़ा क्यूट था वो, दैट सीन वाज वेरी नाइस। अभी ओवरऑल मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो उसको भी मैं गिव हिम एन 8। 8। मारिना जी, आहद रज़ा मीर।